ये अहम खबर आपके सामने। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी की है चेतावनी। दुनिया में गहराएगा संकट। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के लिए रास्ता बंद किया। 45 लाख टन अनाज गोदाम में पड़ा है, ज़ेलेंस्की ने बताया। रूस की घेराबंदी की वजह से गहराएगा अनाज संकट पूरी दुनिया में। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं, आपको याद होगा कि हमारे देश में भी कई जगहों से ये खबरें आती हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए आज भी वैसा नहीं जैसा उनको चाहिए। अफगानिस्तान से आई वो तस्वीरें आपको याद होंगी जहां ब्रेड के कुछ टुकड़ों के लिए लोगों में मार मच गई थी। मैं समझना चाहता हूं रॉबिन सर, आप क्या देख रहे हैं इसके असर? ओह डेफिनेटली, देखिए आप अभी अनाज और वीट की बात कर रहे हैं। ओके, फर्टिलाइजर, रशिया और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर सप्लायर्स भी हैं, उसकी कीमतें ऊपर जाएंगी, उसको अलग रखिए। अपने सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनते हैं, आज की दुनिया में ऑलरेडी शॉर्टेज और महंगाई हो रही है। एक आता है नियॉन गैस, जो केवल यूक्रेन दुनिया का 70% सप्लाई करता था माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने के लिए। एक पैलेडिन मटेरियल है जो रशिया मैक्सिमम सप्लाई करता था। उन दोनों की शॉर्टेज। तो इस समय जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 3-3 महीने 6-6 महीने डिले कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। तेल गैस अलग महंगा हो रहा है। तो महंगाई का तो एक स्पाइरल मेजरली ऊपर जाने वाला है, कोई डाउट नहीं, बहुत ज्यादा। और ये जो इन्फॉर्मेशन हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, ये भी उनको बीच में हम जरूर दिखा देना चाहते हैं और बहुत जल्दी से मैं इसको करसैरली दोहरा भी देना चाहता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है हमारे शो के लिए। यूरोजोन में महंगाई 7.5% पूरे यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ चुकी है। जर्मनी में मुद्रास्फीति एक बार फिर से उन दिनों की याद दिला रही है जब यहां पर इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया था। उधर देख लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा महंगाई की मार में आने वाला बताया जा रहा है, वहां असर दिखना शुरू भी हो गया है। तुर्की कराह रहा है, इराक में महसूस हो रहा है, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, सब जगह पर ये देखिए चीजें महंगी होती जा रही हैं। युद्ध की वजह से फसलों पर बुरा असर पड़ा है और युद्ध के कारण खास तौर से हिंदुस्तान में क्या असर पड़ रहा है, क्या क्या मेजरली फर्टिलाइजर्स मसलन एडिबल ऑयल जिसका मैंने जिक्र किया, क्या क्या आता है रूस से और यूक्रेन से, किन किन चीजों पर असर पड़ेगा, ये लगातार इंफॉर्मेशन आपके सामने फ्लैश हो रही है। अपनी बात पूरी करें रॉबिन सर। इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो आज हम जो खरीद रहे हैं, फोन्स या जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की, सब महंगी होने जा रही है अगले सालों के लिए। पहले कोविड से सप्लाई चेन चाइना ताइवान की टेंशन में फंसी पड़ी है। अब इधर नाउ फोर्ट्रेस बनाएगी नहीं रशिया ने एक्चुअली काफी कुछ करा था। इन्होंने करीब $650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना लिया था अपने सेंट्रल बैंक में सैंक्शन के खिलाफ, राइट? गलती इन्होंने ये करी कि इसमें से करीब आधा पैसा इन्होंने यूरोप और अमेरिका में रखा था जो उनका जब्त हो गया है जी। अब इसको देख के बाय द वे चाइना भी लेसन सीख रहा है। चाइना ने कल अपने सेंट्रल बैंक की मीटिंग करी है कि हमारे जितने रिजर्व्स बाहर हैं उनकी प्लानिंग कैसे हो। तो रशिया की कुछ फोर्ट्रेस काम कर गई, कुछ नहीं करी। रशिया ने ये एक चीज उनकी अच्छी काम कर गई, उनका अपना डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम, वीजा मास्टर कार्ड निकाल दिया। तो एग्जांपल हमारे लिए, भारत के लिए अपना रुपए। तो ये बात तो है कि आज की ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी में खुद को कितना आइसोलेटेड रखकर भी महफूज रखा जा सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण रूस ने प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड वर्ल्ड है। एक महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ आपको लिए चलता हूं, खासतौर से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई का असर महंगाई के हिसाब से भारत पर क्या पड़ने वाला है, वो बताने के लिए लो स्टूडियो में आपको ले जाना आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बताया, खास तौर से अगर आप बेलारूस, रूस और यूक्रेन की बात करें तो फर्टिलाइजर के हिसाब से मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर इंपोर्ट इधर इस तरफ से होता है। आप जानते हैं पहले ही खाद की कीमतें 2021 में उस जगह तक पहुंच चुकी हैं जहां त्राहिमाम देखने को मिला था कई जगहों पर। यहां क्या क्या आयात किया जाता है और किन चीजों पर सीधा असर देखने को मिलेगा, उसके बाद क्विक कमेंट यहां अपने एक्सपर्ट से लूंगा। जरा देखिए, रोको लड़ाई, भारत में भी महंगाई। ये देखिए, भारत में 10% इंपोर्ट, यूक्रेन, रूस, बेलारूस से फर्टिलाइजर यहां से इंपोर्ट किया जाता है। आप जानते हैं सब्सिडी का खर्च यहां पर 2 लाख करोड़ तक जा सकता है और यह सीधे सीधे किधर असर पड़ेगा? टैक्सेशन पर असर पड़ेगा। टैक्सेशन पर असर पड़ेगा तो कंजम्पशन पर फर्क पड़ेगा। कंजम्पशन पर फर्क पड़ेगा तो आप जानते हैं यही तो है महंगाई और मंदी की वजह। 20% तक डीएपी की कीमतें 2021 में बढ़ी थी, 40 से 60% तक दाम बढ़े थे। और अगर ऐसा ही होने वाला है, खासतौर से फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों में, तो इससे सीधे सीधे प्रोडक्शन प्रभावित होगा। प्रोडक्शन अगर प्रभावित होगा तो आप जानते हैं आयात होने वाली चीजों के दाम पहले ही बढ़ने वाले हैं। जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है उसमें भी दिक्कत आने वाली है। खाने का तेल मसलन मैं आपको बता दूं, 90% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया जाता है इन जगहों से। 2 महीनों में 23% तक कीमतें बढ़ गई हैं। 11% महंगे हो गए हैं वनस्पति और सोयाबीन तेल। 17% से ज्यादा महंगा पाम ऑयल युद्ध के बाद हो गया है। और अगर ऐसा है तो विशंबर सर, बहुत क्विक कमेंट, 30 सेकंड का, निजात मिलती दिखती है दुनिया को या ये तो अब
इनएविटेबल है। देखिए, फिजिकल वॉर तो सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में है, लेकिन जो असली लड़ाई है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और अगर 9 मई को पुतिन इस वॉर को बंद कर देते हैं तो रशिया से सैंक्शंस नहीं हटेंगी। जो जानते हैं सैंक्शंस लंबी और यहाँ रोकना होगा सर दुनिया आपको। को दर्द देंगे और लड़ाई लंबी खिंचेगी। लंबी खिंचेगी ये लड़ाई। अगर लंबी लड़ाई खिंचेगी तो दुश्वारियां भी लंबी जाने वाली हैं और ये ठीक नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।